अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक मसला लेके आया हूँ और उसका जवाब कुरान और हदीस से दूंगा। तो मसला यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अंगूठे चूमना कैसा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अंगूठे चूमना कुरान और हदीस से साबित है या नहीं। बाज लोग उसको आदम अलैहिस्सलाम और अबू बकर की सुन्नत करार देते हैं। क्या ये ठीक है? मेरे दोस्त को इसका जवाब में मैं बता दूंगा। देखो, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु दुनिया में आए हैं इसलिए कि दुनिया के हर आदमी को हर अमल सिखा दे, हर अमल सिखा दे। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने इंसान को हर अमल सिखा दिया। ये देखो, यहाँ तक कि जो पेशाब खाना में पायखाना में घुसने के टाइम में क्या दुआ पढ़ना चाहिए और निकलने के बाद क्या दुआ पढ़ना चाहिए वो सिखा दिया। और भाई, खाना खाने से पहले क्या दुआ दुआ पढ़ना चाहिए, खाना खाने के बाद क्या दुआ पढ़ना चाहिए, सब सिखा दिया। हर चीज़ की दुआ सिखा दिया। वुजू के बाद क्या दुआ पढ़ना चाहिए वो सिखा दिया। तो मेरे दोस्तों, जब आज़ान देगा, आज़ान के टाइम में क्या दुआ पढ़ना चाहिए नहीं सिखाया, जरूर सिखाया। और वो दुआ किया है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, जो जाहिल मुसलमान हैं, जो अजान का टाइम में क्या करते हैं, अपना अंगूठा चूमते हैं और उसको आंखों में मलते हैं, ये अमल बिल्कुल हदीस से साबित नहीं है मेरे दोस्तों। ये अमल बेदती अमल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हदीस में ऐसा हुक्म नहीं दिया कि जब मेरा नाम सुनो तब क्या करो, तुम अंगूठा चूमो और उसको आंखों में लगाओ। ऐसा हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हदीस में नहीं दिया। अब मैं विस्तार से बताऊंगा और बहुत बड़े बड़े आलिम उलमा हनाफी आलिम उलमा आपने किताब में क्या लिखा है इसके बारे में ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है मेरे दोस्तों, आप सुनते रहिए मेरे वीडियो को और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसा मसला बयान करने वाला एकमात्र चैनल है, सिर्फ एक चैनल है, मेरा चैनल है। मैं इस चैनल में मसला और बताता हूँ, हर मसला। अगर आपको कोई मसला की ज़रूरत है, आप कमेंट में लिखो क्या मसला जानना चाहते हो, मैं उसका जवाब कुरान हदीस से वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, फिलहाल आप मदरसा में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मदरसा में जाके इल्म सीखना आपकी बस की बात नहीं है। तो आप क्या करो, आप घर में बैठा आराम से मेरे इस चैनल की वीडियो देखो और दिन के बारे में जितना मसला है सब सुनो, सब सीखो। मेरे दोस्तों, कुरान और सही हदीस से मैं मसला बयान करता हूँ। और एक बात बता दूँ, देखो, आप अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, तालबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना, इल्म का हासिल करना हर मुस्लिम औरत मर्द पर फर्ज है मेरे दोस्तों। मगर ये फर्ज नहीं है कि हर औरत मर्द सबको आलिम बनना पड़ेगा, ये फर्ज नहीं है। बल्कि दिन के जो इल्म है, दिन के अमल करने के लिए, जैसे आप हर दिन नमाज पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, कुरान तिलावत करते हो, जिक्र अज़कार करते हो, और इसके पाक और नापाकी के बारे में, इन चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करना ज़रूरी है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये इल्म आप कहाँ से मिलेंगे? आपको मेरे वीडियो से मिलेंगे, मेरे चैनल से मिलेंगे। लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे हर वीडियो को लाइक करो मेरे दोस्तों। ओके मेरे दोस्तों, अब चले सामने इस बारे में क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में क्या हुक्म है। आज़ान के टाइम में जो जाहिल मुसलमान, बेदाती मुसलमान जो बेदाती काम करते हैं, यानी अंगूठा चूमते हैं और आंखों में मलते हैं, यह अमल बिल्कुल हदीस से साबित नहीं है। मैं तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इस टाइम में, आज़ान के टाइम में क्या अमल करना चाहिए वो पहले बताऊंगा। देखो, सही मुस्लिम की हदीस है और उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर बोले, फ़क़ाल अहदुकुम, तो तुम में से कोई बोले अल्लाहु अकबर, तुम भी उसके जवाब में क्या बोलो, अल्लाहु अकबर बोलो। सुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर जब मुअज्जिन बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी उसके जवाब में क्या बोलो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सुम्मा क़ाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर जब मुअज्जिन बोलेगा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क़ाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो तुम लोग भी क्या बोलो, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुम्मा क़ाल हय्या अला सलाह, फिर मुअज्जिन जब बोले हय्या अला सलाह, क़ाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो तब तुम क्या बोलो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुम्मा क़ाल हय्या अलल फलाह, और मुअज्जिन जब बोले हय्या अलल फलाह, क़ाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो तुम क्या बोलो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुम्मा क़ाल अल्लाहु अकबर,
फिर मुअज्जिन जब बोला अल्लाहु अकबर, क़ाल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तुम भी अल्लाहु अकबर बोलो। सुम्मा क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब मुअज्जिन बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी क्या बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। आप रसूल सल्लम क्या फरमाते, देखो ये बोलने से क्या फायदा होगा, मिन क़ल्बिही दखलल जन्नह, जो खालिस दिल से बोलेगा दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये मुअज्जिन के ये जवाब अगर जवाब देंगे तो आप पर जन्नत वाजिब हो जाता है। मेरे दोस्तों ये मेरा बात नहीं है, रसूल सल्लम के अमल है ये। आप इस जगह पर अगर आप ये अमल ना करो, ये सुन्नती अमल ना करो, अब वो बेदती अमल करो, जो बेदती अमल कहीं हदीस से साबित नहीं है, कोई किताब से साबित नहीं है, कोई सहाबा से साबित नहीं है, चार इमाम से साबित नहीं है, जो अंगूठे चूमने वाला बेदती अमल करो तो क्या होगा मेरे दोस्तों, तुम्हारा आखिरत बर्बाद हो जाएगा, आखिरत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बेदती अमल है, बेदत है ये बिल्कुल। मैं अभी सामने में बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। बहुत बड़े बड़े हनफी आलिम उलमा उसको रद्द किया है, अपने किताब में रद्द किया है इसको, वो भी मैं उठा के दूंगा आपके सामने में। तो पहले सुनो, बेदात करने से क्या नुकसान है। बेदात करने से ये नुकसान है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु के रवायत है, बुखारी की बहुत बड़ा लंबा हदीस है, आखिर में बताया कि जो बेदात अमल करेंगे क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला उसकी ना नफल कबूल करेंगे ना फर्ज कबूल करेंगे, उसकी कोई अमल कबूल नहीं करेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये बात है। दूसरी बात यह है, क़यामत के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुहुकान दूर हटो बोल के उसको हटा देगा। तो अल्लाह के रसूल ने बुखारी के एक हदीस में फरमाया कि क़यामत के दिन बहुत से लोग मेरे हौज़े कौसर के करीब आएगा, तो मैं इसको पहचानूंगा कि मेरा उम्मत है, तो फिर क्या होगा, उसको रोक दिया जाएगा, उसको आने नहीं दिया जाएगा, फरिश्ता रोक देंगे इसको, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का हुक्म था इसको रोको, तो फरिश्ता इसको रोक देंगे। तो मैं बताऊंगा क्या बात है, ये तो देखने में मेरा उम्मत लगता है, तो इसको क्यों रखा जा रहा है, उसको आने दो हौज़े कौसर का पानी पीने के लिए। तो अब बताएगा, अल्लाह ताला बताएगा कि देखो ये तुम्हारा उम्मत है, मगर ये तुम्हारे दिन को बेदात से बदल दिया था, तुम्हारे आने के बाद बेदात से बदल दिया था, यानी वो तुम्हारा हुक्म हकम को पर अमल नहीं करते थे, मगर अपने तरफ से जो बेदात बनाया था, नई चीज बनाया, उस पर अमल किया उन लोगों ने। तो अब अल्लाह के रसूल बहुत गुस्सा हो जाएगा और फरमाएगा सुहुकान दूर हटो गैर बादी दीनी, तुम मेरे बाद मेरे दिन को बदल दिया है बेदात से, तुम दूर हटो। मेरे दोस्तों क़यामत के दिन अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले दूर हटो, तो आपको और कौन सफायत करके जन्नत में दाखिल करेगा, बताओ कौन दाखिल करेगा। लिहाजा मेरे दोस्तों बेदात से दूर रहो और सुन्नत अमल करो, जो सुन्नत अमल कुरान और सही हदीस से साबित है वही अमल करो। ठीक है, और जिसका फजीलत बात बयान किया गया है। लिहाजा मेरे दोस्तों ये जो अंगूठा चूमने वाली अमल है, ये बिल्कुल क्या है, हदीस के खिलाफ है, बिल्कुल बेदती अमल है। लिहाजा ये जो मैंने आपके अमल बताया, रसूलुल्लाह के जो अमल बताया, उमर इब्न खत्ताब जो बोला कि अज़ान के टाइम में क्या बोलना चाहिए, तो उसके अलावा किसी भी सही हदीस से और दूसरा अमल साबित नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अंगूठे चूमने और आंखें मलने का हुक्म जो है, यह सहाबा से भी साबित नहीं है, और चार इमाम से भी साबित नहीं है, और कोई सही सनद में उसका कोई जिक्र भी नहीं है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों ये बात भी याद रहे कि उस बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक से और दूसरी जितनी रवायत है वो सबके सब मौजूद मन गढ़त है। यानी बहुत से आदमी बोलते हैं क्या कि अबू बकर का सुन्नत है, नऊजुबिल्लाह मिन जालिक, अबू बकर का सुन्नत है, मगर कोई किताब में भी जो मन गढ़त बातें कुछ भी लिखा हो कोई किताब में, तो सबके सब क्या है, मौजू है, बनावटी है और खुद सकता है। चुनांचे फ़िक़्ह हनफी की मोतबर किताब रद्दुल मुख्तार सफ़ा नंबर 293 और जिल्द नंबर 1 में इब्न आबिदीन शामिल लिखते हैं, क्या लगता है, लम यसिहु फ़िल मरफ़ू मिन कुल्ली हाज़ा शैइन, यानी उस बारे में जितनी भी मरफ़ू रिवायत है एक भी सही सनद से साबित नहीं है। अल्लामा शुकानी अपने ताहिर हनफी की किताब अत-तज़किरा के हवाले से लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जिस रवायत में अबू बकर सिद्दीक का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंगूठा चूमने का बयान किया जाता है वो सही नहीं है। अल-फवाइदुल मजमुआ फिल अहादीसिल मौज़ूआ में लिखा ये बात। हसन बिन अली हिंदी मिशकत की जो
शरह है तालिकात, उसमें लिखते हैं कुल मा रुबिया फी वज़ाइल इबहामाइन अलल आइनाइन इंदा समाई शहादतिल मुअज्जिन लम यसिहु। मुअज्जिन से शहादतैन के कलिमे सुनते वक्त आंखों पर अंगूठे रखने के बारे में जो कुछ रवायत किया गया है उनमें से कुछ भी सही नहीं है। अल्लामाइनी हनफी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यजिबु अला सामीन तरकु अमली गैरिल इजाबती। आजान सुनने वाले को आजान के जवाब देने के अलावा और जो कुछ अमल है सबको छोड़ना चाहिए, सबको सुनना छोड़ देना जरूरी है। यह तक अहले इल्म ने तो उन रवायत को मनगढ़ंत और खुद साख्ता बताया है। जैसे इमाम अबू नाइमुल इस्बहानी लिखते हैं मा रुबिया फी ज़ालिका कुल्लुहु मौजू है, यानी इस बारे में जितना रवायत बयान किया गया है, रवायत किया गया है, सब के सब मौजू है। किस बारे में? यानी ये अंगूठा चूमना, ये बयान करते हैं कि अबू बकर का सुन्नत है, ये है वो है, तो ये सब के सब मौजू रवायत है, मनगढ़ंत रवायत है। और अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब तायसिरुल मकाल में लिखते हैं कुल्लुहा मौजुआत, ये सब के सब बनावटी है, मनगढ़ंत है, सब के सब। ऐसे ही इमाम शिबानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तामीजुल तबीब मिनल खबीस में लिखते हैं क़ाला शैखुना वला यसिहु फी सनदिही मजाहिलु मनक़ते अनिल खिदर व कुल्लु मा रुविया मिन हाज़ा ला यसिहु। लिखते हैं कि शेख सखवी फरमाते हैं कि ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक वाली जो हदीस बयान करते हैं ये लोग, ये सही सनद के साथ नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि इनका जो रवायत है मुनक़त है, रावी मुनक़त है, और उसकी सनद में जो रावी है वो मजहूल है। यानी पहले बात यह है ये हदीस जो बयान किया है वो मजहूल है, वो किसने बयान किया, वो कहाँ का आदमी है, कहाँ रहने वाला है, कौन मुल्क का आदमी है, किसी को पता नहीं है। और दूसरे मुनक़त है, यानी ये आदमी जो बयान कर रहा है ये हदीस वो कहाँ से लिया है, किससे लिया है, वो उसका भी पता नहीं है। तो लिहाजा ये मुनक़त हदीस है, उस पर अमल करना हराम है। तो मेरे दोस्त, हमारा जो बेदाती मुसलमान है ना, खास करके बेरली मुसलमान, वो सही हदीस को छोड़कर ना जाने क्यों, पता नहीं क्यों ऐसा मौजू मनगढ़ंत रिवायत कहाँ से ढूंढ के लाते हैं और उस पर अमल करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा हदीस पर अमल करता है। मेरे दोस्तों, जो सही सनद में मौजूद है, सही और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बुखारी और मुस्लिम में वो हदीस मौजूद है, इस बारे में उन पर क्यों अमल नहीं करता, क्यों नहीं करता? अल्लाह ताला उनको क्या करे, उनको हिदायत दे। और मेरे दोस्तों एक बात बताऊं, देखो अंगूठा चूमना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अलामत नहीं है, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म मानना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, फरमाबरदारी करना, जिस मकाम में जो सिखाया कि इस मकाम में ये पढ़ो, उस मकाम में वही पढ़ना है, तो यही मोहम्मद असल में यही मोहम्मद सल्लम की मोहब्बत का अलामत है। तो देखो इस मकाम में अल्लाह के रसूल ने क्या सिखाया कि देखो मुअज्जिन जो बोले तुम उसका जवाब दो वही कलमा के साथ। अगर आप ये अमल करेंगे तो ये है आपका रसूल की मोहब्बत का असली निशानी है, असली निशानी है ये। और अगर इस जगह में आप वो अमल छोड़ के दूसरा मनगढ़ंत अमल करेंगे, ये कभी भी मोहम्मद सल्लम की मोहब्बत की निशानी नहीं है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, रसूल तुमसे मोहब्बत करे, तो तुमको 3 काम करना चाहिए, 3 काम करना चाहिए। इस बार मैं एक हदीस पेश करता हूँ, देखो मा हिल्लु लकुम अला हादा मा यहमिलुकुम अला हादा। एक बार क्या हुआ, रसूल ने वजू किया, वजू करने के बाद बहुत पानी बच गया, तो सहाबाए करम मारामारी लग गया वो पानी दखल करने के लिए, तो वो पानी लेके आपने बदन में मलने लग गया सब सहाबी। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, मा यहमिलुकुम अला हादा, तुम ऐसा क्यों किया? क़ालू हुब्बुल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से ऐसा करता हूँ। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, तो सुनो जो चाहते कि अल्लाह और उसके रसूल उसको मोहब्बत करे, व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, या वो अल्लाह से मोहब्बत करे या रसूल से मोहब्बत करे, तो उसको क्या करना चाहिए? नंबर 1 फलियस्दुक़ हदीसहु इज़ा हद्दसा, वो जब बात करे तब सच बात करे, जब बात करे सच बात करे, यानी जो सच्चा बोलने वाला
उसको अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करेंगे। नंबर 2, दिया अमानत हो इदा तुमीना, और वो अमानत को अदा करे जब उस पर अमानत रखी जाए। कोई आदमी अगर अमानत रखे किसी के पास, तो वो अमानत जैसा रखा ऐसे अदा कर दे, ठीक है, उसमें कम बेशी ना करे, तो अल्लाह और रसूल उसको क्या करेगा, मोहब्बत करेगा। नंबर 3, वली हुसैन जवाराहू और मन जाराहू, और वो क्या करे, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे जो उसके आसपास में है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये बात है, ये मशकत की हदीस है मेरे दोस्तों। तो ये बात है मेरे दोस्तों, आपको पता चल गया है कि अब ये अमल कैसा है, जो आंखों में अंगूठा चूमते हैं, कैसा अमल है, बेदती अमल है मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने हर बात रख दिया, आप ज्यादा क्या बताऊं, कुछ नहीं बताऊंगा। आप जो चाहे करो, आपको जो मर्जी है करो, ठीक है। मैंने हक बता दिया, क़यामत के दिन हम बच जाएंगे कि हमने उस इंसान के सामने में हक बातिल का हर बात रख दिया था। आप जो हक पुरुषता है वो हक मानेंगे, और जो बातिल पुरुषता है वो बातिल पर अमल करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। ये बात है, तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।